शिवांगी, अब तक का मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा 2771। क्या समझ में आ रहा है? संक्रमितों के आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए पूर्णिमा, लगातार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। हालांकि आरोप भी लग रहे हैं कि टेस्टिंग कम की जा रही है, लेकिन इसी बीच लगातार TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों को बता रहा है कि जहां एक तरफ मामले कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौत के आंकड़े में कमी नहीं है, लगातार ये बढ़ते जा रहा है। और अगर हम बात करें डेटा की, तो देखिए राज्य सरकार जो डेटा देती है वो डेली डेटा और जो क्यूमुलेटिव डेटा है, यानी कि कल के दिन में और आज के दिन में जो मौत का आंकड़ा आया है उसको जोड़कर जो माइनस किया जाता है वो सबसे ज़्यादा है। और देखिए आज के आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं और बड़ा सवाल है। इस सिलसिले में हमने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से भी बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि क्यूमुलेटिव डेटा इसलिए भी देर होता है या फिर एक साथ कभी कभी बढ़ जाता है क्योंकि कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जो मौत के आंकड़े बहुत देरी से देते हैं, तो ऐसे में राज्य के आंकड़े में उसे जोड़ने में समय लग जाता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि हज़ारों की संख्या में इस तरह से मौत के आंकड़े अगर देरी से दिए जा रहे हैं तो ये रियल टाइम डेटा नहीं है। और ऐसे में जो लोग निश्चिंत होकर बैठे हैं कि आज के मामले कम है या आज का डेथ रेट कम है, नंबर्स कम है, तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है। लगातार ये सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर क्यों डेटा में हेरी फेरी क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम डेटा नहीं छुपा रहे, हम मौत के आंकड़े नहीं छुपा रहे हैं। सीधी सी बात है कि प्रतिदिन राज्य में जो रिपोर्ट की जाती है वो हम पहले पन्ने पर दे देते हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले जिन कोविड बिल्कुल जो क्यूमुलेटिव डेटा होता है वो जब धीरे धीरे आता है तो अचानक से एक दिन में हम देखते हैं कि उछाल दर्ज किया गया। लेकिन कुल मिला के चाहे जो भी हो, 2771 लोगों की जान चले जाना कोरोना वायरस से अपने आप में बहुत बड़ी क्षति महाराष्ट्र में दिख रही है और संक्रमितों के आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं। ये राहत वाली खबर है। शुक्रिया आपका शिवांगी, जानकारी देने के लिए। इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।